हेलो स्टूडेंट्स, वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। सॉल्यूशन सीरीज में हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि स्टैटिक्स की बुक का एक टॉपिक है, कॉमन कैटेनरी। जो कॉमन कैटेनरी से जो संबंधित जो प्रश्न आए हुए हैं अपने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर, उनको अपन डील करने वाले हैं। तो देखो, आइए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। देखो, क्वेश्चंस को डील करने से पहले मैं थोड़ी सी इसकी थ्योरी बता देता हूँ। ठीक है, इसके जो रिजल्ट है वो आपको डायरेक्ट याद कर लेना चाहिए। ठीक है, ताकि एग्जाम में आपका टाइम बचे। ठीक है, बाकी आप ड्राइव भी कर सकते हो, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट लिखे हुए हैं वो मैंने यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि क्या क्या चीजें होती हैं कैटेनरी के अंदर। तो देखो, कैटेनरी की परिभाषा क्या होती है। जब एक समान डोरी या जंजीर को दो स्थिर बिंदुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक लटके तो इससे बना हुआ जो वक्र होता है वो क्या होता है, कैटेनरी होता है। ये जो दोनों स्थिर बिंदु है वो एक ही वर्टिकल लाइन में नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो आपने ऐसे उदाहरण आपने देखे होंगे कि आप एक रस्सी को 2 पॉइंट में ऐसे पकड़ के रखोगे तो ऐसे जो शेप बनेगी वो कैसे शेप होती है, कैटेनरी की शेप होती है। आपने फुटपाथ पे भी देखा होगा, ठीक है ना, कि जो दो पिलर के बीच में एक जंजीर अटकी हुई रहती है तो वो उसकी भी कैसी संरचना होती है, कैटेनरी की संरचना होती है। ठीक है, तो जो वक्र बनता है इन दो निश्चित बिंदुओं के बीच में, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन, कैटेनरी बोलते हैं। ठीक है, जो ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्पान, या क्या बोलते हैं, विस्तृति। ठीक है, और ये जो यहां से लेके यहां तक की जो बीच की जो दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, सेग और झोल। ठीक है, तो एक समान डोरी या जंजीर दो स्थिर बिंदुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण के अधीन अगर लटकती है तो इस प्रकार जो बनने वाला जो वक्र होता है वो क्या कहलाता है, कैटेनरी कहलाता है। अपने सिलेबस में जो दे रखा है वो क्या है, कॉमन कैटेनरी दे रखा है। तो कॉमन कैटेनरी क्या होता है, देखो, कॉमन कैटेनरी की बात करें तो जो प्रति इकाई लंबाई द्रव्यमान होता है वो क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। ठीक है, जो कैटेनरी का जो पर यूनिट लेंथ है वो उसका जो मास है उस चेन के अंदर या उस डोरी के अंदर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। मतलब आप कैटेनरी के कोई सा भी भाग उठा के देखोगे तो वहां समान द्रव्यमान क्या होगा, वितरित होगा। तो कॉमन कैटेनरी का दूसरा नाम और क्या होता है, यूनिफॉर्म कैटेनरी भी होता है। ठीक है, तो देखो, ये अपने पास कॉमन कैटेनरी की एक शेप दे रखी है। ठीक है, इसमें कौन कौन से पॉइंट है, देखो, ये जो फिक्स पॉइंट अपन को दे रखे थे पहले ए और बी है। ठीक है, और ये कैटेनरी का कौन सा बिंदु होता है, निम्नतम बिंदु होता है सी। ठीक है, अपन ने क्या माना, इस सी से कोई बिंदु यहाँ पर ये कोई बिंदु पी है। ठीक है, जिसके चाप की लंबाई कितनी आपको दे रखी है, एस दे रखी है। अपन ने ये भी मान रखा है कि इसका जो पर यूनिट लेंथ में जो मास है उसको अपन क्या मान लिए, डब्ल्यू मान लिए। ठीक है, तो इतनी एस लंबाई के चाप में कितना भार हो जाएगा, एस लंबाई के इस चाप के कारण जो भार हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, डब्ल्यू एस हो जाएगा, जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर लगेगा और नीचे की ओर लगेगा। ठीक है, निम्नतम बिंदु के ऊपर जो तनाव होता है उसको किससे डिनोट करते हैं अपन, टी नोट से डिनोट करते हैं। ठीक है, निम्नतम बिंदु बोल दो, या इसको क्या बोल सकते हैं अपन, कैटेनरी का शीट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पे क्या है, ये मूल बिंदु है। ठीक है, मूल बिंदु और शीट्स के बीच की जो दूरी दे रखी है वो कितनी है, सी है। तो ये सी डिस्टेंस इस प्रकार होती है कि इसके निम्नतम बिंदु पे जो तनाव होता है टी नोट वो क्या होता है, डब्ल्यू सी। किसके बराबर होता है, निम्नतम बिंदु के ऊपर जो तनाव होता है वो किसके बराबर होता है, टी नोट इक्वल टू डब्ल्यू सी के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे किसी बिंदु की पी के ऊपर जो तनाव की दिशा है वो स्पर्श रेखी है। ठीक है, तो जो यहाँ पे जो तनाव होगा किसी बिंदु पी के ऊपर, ठीक है, ये जो टी दे रखा है आपको, इसको अपन किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कि ये जो स्पर्श रेखा है वो एक्स एक्स के साथ कितना कोण बना रही है, ये साई कोण बना रही है। ठीक है, अपन ने देखा है कैलकुलस की बुक के अंदर भी ऐसे आपको डेरिवेशन दे रखे होंगे जहां पे अपन ये मान रखा है कि ये जो कोण होता है वो कौन सा कोण होता है, साई कोण होता है। ठीक है, स्पर्श रेखा के द्वारा एक्स एक्स की धनात्मक दिशा के साथ जो बनाया गया कोण क्या होता है, साई कोण होता है। ठीक है, तो देखो, कैटेनरी का जो शीट्स है वो कौन सा है, सी, और मानक कैटेनरी का जो प्रति इकाई लंबाई में जो द्रव्यमान वो क्या है, डब्ल्यू है। देखो, साम्यावस्था की स्थिति में क्या क्या होगा। ठीक है, साम्यावस्था की स्थिति में क्या होगा, देखो, ये डब्ल्यू एस यहाँ नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, ये टी नोट की क्रिया रेखा को बढ़ाएंगे और इस टी को यहाँ पे मिलाएंगे तो साम्यावस्था की स्थिति में क्या होगा, देखो, इस प्रकार अपने पास एक डायग्राम रहेगा। ठीक है, टी नोट और टी नोट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, डब्ल्यू सी। निम्नतम बिंदु के ऊपर जो तनाव होता है वो किसके बराबर होता है, डब्ल्यू सी के बराबर होता है। ठीक है, और देखो, ये जो टी कौन सा था, पी बिंदु के ऊपर स्पर्श रेखा की दिशा में जो तनाव था वो कौन सा था, टी, और ये अगर साई कोण है तो ये भी कितना बनेगा, साई कोण बनेगा। ठीक है, तो यहां देखो,
टी के कंपोनेंट अपन निकल लिए, ठीक है। इस डायरेक्शन के अंदर कितना हो गया, टी कोस साई हो गया, और ऊपर वाली डायरेक्शन के अंदर कितना हो गया, टी साइन साई हो गया। तो साम्य अवस्था की स्थिति के अंदर अपने पास इन दोनों से क्या लिख सकते हैं, टी साइन सी इक्वल टू डब्ल्यू एस और टी कोस साई इक्वल टू टी नोट, ठीक है, बराबर कितना है, डब्ल्यू सी। टी नोट का मान कितना होता है, निम्नतम बिंदु पर तनाव जो होता है वो डब्ल्यू सी, इक्वेशन 2, ठीक है। फर्स्ट और इक्वेशन को डिवाइड कर दो आप, तो टेन साई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस अपॉन सी। तो एस बराबर सी टेन साई, ये क्या आ गया, इस कैटेनरी का, कॉमन कैटेनरी का इंट्रिंसिक इक्वेशन आ गई, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं अपन, नेज समीकरण बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो डायरेक्ट रिजल्ट है इसको आप याद कर लो, ठीक है। एग्जाम में आपका टाइम बहुत बच जाएगा, बाकी डेरिवेशन करोगे, ठीक है ना, तो टाइम लगता है। बाकी आप इस फिगर को भी याद रखें, ठीक है, कि साम्यावस्था की स्थिति के अंदर है, इस वाले फिगर को आप याद कर ले, ठीक है। क्या है कि यहाँ पे टी साई गुण बना रहे, टी कोस साई, ऊपर टी साइन साई, डब्ल्यू एस कौन सा था, उस चाप का भार था, ठीक है ना। उस चाप के भार के कारण, चाप की लंबाई एस के कारण जो भार है वो डब्ल्यू एस है, और ये टी नॉट निम्नतम बिंदु पे जो तनाव वो कितना है, डब्ल्यू सी देर का है। तो ये डायग्राम ऐसे अगर आप याद रख लोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो अपने पास जो इंट्रिंसिक इक्वेशन आई है, जो नेज समीकरण आया है कॉमन कैटेनरी का, वो क्या है, एस इक्वल टू सी टेन साई। अब देखो आगे जो रिजल्ट है उनको अपन देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो नेज समीकरण अपने पास आया है वो क्या है, एस इक्वल टू सी टेन साई। आप जानते हो कि टेन साई होता है वो क्या होता है, डीवाई बाई डी एक्स के बराबर होता है। कैलकुलस की बुक से आप ये रिजल्ट देख लिए होंगे। बाकी टेन साई होता है वो किसके बराबर होता है, डीवाई बाई डी एक्स के बराबर होता है। अब इसका जो कार्टेशियन फॉर्म होता है, ठीक है, यहां से आप इसको डीवाई बाई डी एक्स यहाँ पुट करके, ठीक है, एक बार फिर से आप इसको डेरिवेटिव करोगे, तो जब आप इक्वेशन बनेगी तो आप इसको सोल्व करके आप ये वाला फॉर्म निकाल सकते हो जो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म का क्या है, y इक्वल टू सी कोस हाइपरबोलिक x बाई सी, जहां पे c क्या होता है, पैरामीटर ऑफ कैटेनरी, ठीक है ना। जो कैटेनरी की जो शेप होती है उसके किसके ऊपर डिपेंड करती है, इस c के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, कैटेनरी का प्राचल, ठीक है। देखो कोस हाइपरबोलिक फंक्शन को क्या लिख सकते हैं अपन, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बटे 2, ठीक है। तो मैंने क्या किया, y इक्वल टू सी बाई टू ई की पावर x बटे सी प्लस ई की पावर माइनस एक्स बटे सी। इन दोनों का एक्सपेंशन अपन ने खोल दिया, ई की पावर x का 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, ठीक है। इन दोनों को ऐड किया तो अपने पास क्या आ जाएगा, c 1 प्लस 2 बाई फैक्टोरियल एक्स बटे सी का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई 4 फैक्टोरियल एक्स बाई सी की घात 4 डॉट डॉट सो ऑन, ठीक है। अपन यहां से क्या देख रहे हैं कि इस कैटेनरी की शेप होगी वो किस प्रकार की होगी। वैसे अपन को आइडिया है कि जो कोस ऑफ हाइपरबोलिक का जो फंक्शन होता है वो किस प्रकार दिखाई देता है, आपको पैराबोला के जैसा दिखाई दे रहा है। तो इस कैटेनरी का जो भी शेप है ना वो भी लगभग किसके बराबर आएगा, पैराबोला के बराबर ही आएगा। तो देखो कैसे, अपन ने यहां से देखा, सी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, एक सी कट जाएगा नीचे, तो क्या होगा, y इक्वल टू सी प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2c प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 24 सी क्यूब, ठीक है, प्लस डॉट सो ऑन। अब c का पर्याप्त मान हो, बहुत बड़ा मान हो, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे कि जो c के 3 घात वाली जो टर्म वाले हैं इनको अपन क्या, आगे वाले जो पद है इनको क्या मान लेंगे अपन, नेग्लिक्ट मान लेंगे, ठीक है। तो अपने पास क्या बचेगा, y इक्वल टू सी प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2c, ठीक है। यहां से माइनस सी कर दिया और 2c को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बराबर 2c कोष्टक y माइनस सी, ये क्या आ गया, एक परवलय का समीकरण है। किसका समीकरण है, एक परवलय का समीकरण है। और परवलय के समीकरणों को कैसे कंपेयर करते हैं अपन, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। यहां से आपको जो भी रिजल्ट आपसे पूछना चाहिए उसको आप पैराबोला में बदलकर आप उसको हल कर सकते हो। जैसे आपसे ये पूछ सकता है कि नाभिलंब की लंबाई कितनी होती है, तो नाभिलंब की लंबाई कितनी होती है, 4a होती है, तो 4a की जगह कौन दे रखा आपको, 2c, ठीक है। तो 2c और c जो प्राचल होता है वो किस प्रकार से डिफाइन होता है, t नोट इक्वल टू डब्ल्यू सी। तो c का मान रख दो t नोट अपॉन डब्ल्यू, तो यहाँ पे रखोगे तो जो आपके पास जो नाभिलंब की जो लंबाई आएगी वो कितनी आएगी, डब्ल्यू टी नोट अपॉन 2t नोट अपॉन डब्ल्यू, ये अपने पास क्या आएगा, नाभिलंब की लंबाई आएगी। इसी प्रकार आप सीट्स देख सकते हो, सीट्स कैसे करते हैं, ठीक है, x को 0 करते हैं, y को 0 करते हैं, तो सीट्स कहाँ आएगा, y x के ऊपर ही आएगा, ठीक है। इसी प्रकार अपन ने देखा था, ठीक है, इसका डायग्राम में देखा था कि यहां पे इसका जो सीट्स बन जाएगा वो कौन सा बन जाएगा, 0, c, क्योंकि इक्वेशन जो अपने पास आई वो क्या आई है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2c y माइनस सी। तो यहां से इस परवलय का सीट्स निकालोगे तो इसको 0 के बराबर पुट करोगे, इसको 0 के बराबर पुट करोगे, तो x बराबर 0 और y बराबर c। x बराबर 0 कहां होता है, y एक्स के ऊपर। इसका मतलब ये जो अपने पास जो कैटेनरी, कॉमन कैटेनरी का जो सीट्स है उसके निर्देशांक कितने आ गए, 0, c। और 0, c क्या है, देखो ये अगर x एक्स है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं ना, ऑर्डिनेट बोल दो, ठीक है,
या फिर क्या बोलते हैं हिंदी में अपन इसको कोटि। ठीक है, क्या बोलते हैं कोटि। एक्स एक्स की दिशा में कितना है, मतलब y इक्वल टू कितना है c है। ठीक है, तो इसी प्रकार देखो नियता क्या होती है, ठीक है ना, नियता क्या होती है, परवलय की जो नियता होती है अक्ष से, ठीक है ना, ये परवलय की अक्ष हो गई, ठीक है ना, अक्ष से इसके शीर्ष से दूरी जो लंबवत है, इसकी अक्ष पे जो लंबवत रेखा बना रही है वही क्या कहलाती है, नियता कहलाती है। तो जो इसकी और इसकी जो नियता हो जाएगी वो कौन हो जाएगी, एक्स एक्सिस हो जाएगी। ठीक है ना, जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, नियता। ठीक है ना, तो नियता का जो समीकरण होगा इस कॉमन कैटेनरी के लिए वो कौन होगी, एक्स एक्सिस होगी। ठीक है, तो और नाभिलंब की लंबाई अभी अपन ने कैलकुलेट करी है। नाभिलंब की लंबाई कितनी होती है परवलय की, 4a, और 4a की जगह कितना दे रखा था अपन ने, 2c, और c का मान कैसे निकाला, निम्नतम बिंदु पर जो तनाव आपको टी नोट और W अपने पास पर यूनिट जो वेट है, वेट पर यूनिट लेंथ है, वो भी इसका उस जंजीर का या फिर डोरी का। अब थोड़े बहुत और रिजल्ट जो इसके जो जनरल प्रॉपर्टीज है वहां से निकल के आते हैं। ठीक है, तो देखो क्या क्या है कि टी नोट इक्वल टू कितना होता है, WC बराबर टी कोस साई। ठीक है, और जो क्या है, ठीक है, ये क्या है, टी कोस साई क्या है कि किसी बिंदु P के ऊपर जो अपन तनाव का जो हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट निकालेंगे वो, ठीक है ना, वो कितना है, टी कोस साई। और टी कोस साई साम्यावस्था की स्थिति में अपन ने देखा था किसके बराबर होता था, टी नोट के बराबर, और टी नोट क्या होता है, WC। इसी प्रकार सेकंड, ये जो ऊर्ध्वाधर जो घटक है, जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो किसके बराबर होता है, वर्टिकल कंपोनेंट टी साइन साई इक्वल टू किसके बराबर होता है, WS के बराबर। तो ये भी एक रिजल्ट है। ठीक है ना, आप उस डायग्राम को याद रख लेना, कौन से वाले डायग्राम को, यहाँ नीचे की तरफ कौन सा होता है, WS होता है, यहाँ ऊपर की तरफ कौन सा होता है, T होता है, कितने एंगल के ऊपर होता है, साई एंगल के ऊपर होता है, निम्नतम बिंदु के ऊपर तनाव कितना होता है, ये टी नोट होता है। इसका कंपोनेंट इधर निकालोगे तो ये कितना होगा, टी कोस साई, और यहाँ ऊपर की तरफ निकालोगे तो कितना हो जाएगा, टी साइन साई। तो इसको अगर आप याद रख लोगे तो बहुत सारे रिजल्ट तो आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखो अब देखो, अब अपने पास x और s में क्या संबंध होता है, ठीक है ना, s और x में किस प्रकार से संबंध होता है, कैसे निकाला अपन ने ये वाला चीज, s इक्वल टू होता है c tan साई, और tan साई को अपन क्या लिख सकते हैं, dy by dx। ठीक है, तो देखो, और y अपन ने भी निकाला है कि कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है कॉमन कैटेनरी की, y इक्वल टू c cos हाइपरबोलिक x अपॉन c। इसका अगर आप डेरिवेटिव करोगे x के रेस्पेक्ट में तो कितना जाएगा, dy by dx। c cos हाइपरबोलिक का क्या होता है, sin हाइपरबोलिक x अपॉन c, और x अपॉन c का करोगे तो 1 अपॉन c आ जाएगा, और c से c कट जाएगा, तो sin हाइपरबोलिक x अपॉन c। और tan साई क्या होता है, dy by dx, और यहां से tan साई की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, s अपॉन c। तो s अपॉन c बराबर sin हाइपरबोलिक x अपॉन c। तो s का मान कितना आया, s और x में संबंध क्या है अपने पास, s बराबर c sin हाइपरबोलिक x अपॉन c। ठीक है, तो किसमें संबंध हो गया, s और x के अंदर संबंध हो गया अपने पास। इसी प्रकार y और s में क्या संबंध होगा फिर, तो देखो y और s के लिए अपन क्या करेंगे, y अपन जानते हैं c cos हाइपरबोलिक x अपॉन c, ठीक है ना, और s क्या दे रखा है, s इक्वल टू c sin हाइपरबोलिक x अपॉन c। तो cos स्क्वायर हाइपरबोलिक माइनस sin स्क्वायर हाइपरबोलिक वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहां से आप क्या निकालोगे, यहां से क्या निकलेगा, y स्क्वायर, ठीक है, इसका इधर करो y स्क्वायर, और इधर कितना जाएगा, s स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ पे c स्क्वायर, यहाँ पे भी c स्क्वायर, cos स्क्वायर हाइपरबोलिक, sin स्क्वायर हाइपरबोलिक, इन दोनों को माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1, और यहाँ पे क्या कितना बचेगा, केवल c स्क्वायर, और यहाँ कितना बचेगा, y स्क्वायर माइनस s स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर। ठीक है, तो s को उधर ले जाओ तो y का जो फॉर्म आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, c स्क्वायर प्लस s स्क्वायर। ठीक है, और इंट्रिंसिक फॉर्म से आप क्या जानते हो, x इक्वल टू क्या होता है, s इक्वल टू क्या होता है, c tan साई। तो यहाँ पे s का मान रखो c स्क्वायर tan स्क्वायर साई, c स्क्वायर को कॉमन ले लेना, 1 प्लस tan स्क्वायर साई कितना होता है, sec स्क्वायर साई, और sec स्क्वायर साई, और इधर कितना है y स्क्वायर साई, y स्क्वायर, तो y बराबर कितना हो जाएगा, c sec साई। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, देखो, और जब आप ऐसे कैलकुलेट करोगे तो x का संबंध आएगा अपने पास, वो कैसा आएगा, x और साई में संबंध क्या आएगा, x इक्वल टू c log sec साई प्लस tan साई। y और साई के बीच में जो संबंध है वो कितना है, c इक्वल टू sec साई, और x का मतलब कितना है, c log sec साई प्लस tan साई। ठीक है, ये जो डायरेक्ट रिजल्ट है आप इनको याद रख लें। ठीक है ना, एक दो बार आप खुद से लिखेंगे तो आपको ये जरूर याद हो जाएंगी। ठीक है, बाकी इनकी डेरिवेशन बहुत लंबी लंबी होती है, इसलिए मैंने डायरेक्ट रिजल्ट आपको बता दिए। इसी प्रकार y s, ठीक है ना, s x और y में क्या संबंध होता है, ये अपने पास एक रिजल्ट है, y प्लस s इक्वल टू होता है c
e की पावर x अपॉन c। आप इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं, ठीक है। क्या करोगे, log ऑफ y प्लस एस बटे c इक्वल टू कितना हो जाएगा, x अपॉन c। तो x बराबर कितना आएगा, c log y प्लस एस बटे c। ये भी आपको रिजल्ट दे सकता है, ठीक है ना, ऑप्शन के अंदर, ठीक है। अब पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या हो गई, पैरामेट्रिक कौन सी हो जाएगी, साई और x में संबंध और y और साई में संबंध। तो y और साई में संबंध तो कितना है, y बराबर c sec साई, और x में संबंध क्या है, c बराबर log sec साई प्लस tan साई, ठीक है। किसी भी बिंदु के ऊपर जो तनाव होता है, ठीक है ना, किसी भी बिंदु के ऊपर जो तनाव होता है कॉमन कैटेनरी का, वो क्या होता है, उस बिंदु की नियता से ऊंचाई बोल दो, या फिर नियता क्या है अपने पास, x एक्सिस है, तो वो जो वाई डिस्टेंस हो गई, या उसको क्या बोल देंगे अपन, ऑर्डिनेट बोल देंगे, या उसके क्या बोल देंगे, कोटि बोल देंगे, ठीक है। तो किसी भी बिंदु के ऊपर जो तनाव होता है वो क्या होता है, उस बिंदु का जो वाई निर्देशांक होता है उसके किसके समानुपाती होता है, ठीक है। कैसा निकाला अपन ने, t cos साई क्या होता है, WC, ठीक है। WC क्या था, T नॉट ही तो था, और T नॉट की वैल्यू कितनी है, WC। इस cos साई को उधर ले जाओ तो WC sec साई, तो देखो C sec साई कितना होता है, y, ठीक है। और ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, वेट पर यूनिट लेंथ, ये क्या है, कांस्टेंट है, तो यहां से क्या किसके समानुपाती हो गया, y के समानुपाती हो गया। तो t समानुपाती क्या हुआ, y हो गया। तो कॉमन कैटेनरी के किसी भी बिंदु के ऊपर जो तनाव होता है वो क्या होता है, उस ऊंचाई बोल दो, या उसकी कोटि बोल दो, या उसका y निर्देशांक बोल दो, उसके समानुपाती होगा। तो देखो अब जो प्रश्न है आपके पास, इनसे संबंधित जो प्रश्न आए हुए हैं वो डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड प्रश्न आए हुए हैं, 1 या 2 प्रश्न जरूर आते हैं इसके, तो आप आराम से, ठीक है ना, कर सकते हो उनको, ज्यादा कोई हार्ड काम वगैरह इसका है नहीं। तो डायरेक्ट रिजल्ट के ऊपर जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको अपन देख लेते हैं, क्या देर का। देखो, यदि एक भारी रस्सी दो छोटी स्थिर चिकनी खूंटियों पर इस प्रकार से लटकी है कि उसके सिरे मुक्त हैं तथा मध्य भाग कैटेनरी के रूप में लटका है, तो लटकते हुए भाग के सिरे क्या होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। तो देखो अपने पास ये है, एक तो ए खूंटी है, ये बी खूंटी है, ठीक है, ये इस प्रकार से इस पर लटक रही है, ठीक है। ये जो कैटेनरी के जो शेप बना हुआ है वो ऐसे लटक रही है, इसके जो सिरे है वो क्या है, मुक्त है, ठीक है, ए और बी के ऊपर, ठीक है। तो ये पूछा है कि इसमें ये जो लटके हुए जो बाकी जो सिरे होंगे वो कहाँ इसको टच करेंगे, ठीक है। आप क्या जानते हो, देखो सबसे पहले तो इसमें क्या दे रखा है, देखो चिकनी कुटिया दे रखी है, ठीक है ना, आपको घिरनी भी दे सकता है, कुटी भी दे सकता है। इसका मतलब क्या है कि जो तनाव है वो सब जगह क्या होगा, समान होगा, ठीक है। तनाव क्या होगा, सब जगह समान होगा। ये इस प्रकार से साम्यावस्था की स्थिति के अंदर है, ठीक है, कि जितना बाहर ये अंदर की तरफ समाहित कर रखा है उतना इतना बाहर की तरफ लटक रहा है, ठीक है। अब आप क्या जानते हो कि किसी भी बिंदु के ऊपर जो तनाव होता है, कैटेनरी के किसी भी बिंदु के ऊपर जो तनाव होता है वो उसके ऑर्डिनेट के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो अपन आप ए बिंदु के ऊपर निकालने की कोशिश करोगे, ठीक है। ये मान लेते हैं कि इसके जो एंड पॉइंट है वो बी और क्यू है, ठीक है ना, यहाँ पे पी और क्यू मान लेते हैं, ठीक है। आप इसके ऊपर जब तनाव निकालने की कोशिश करोगे तो तनाव क्या होगा, इसके इसी किसी बिंदु के ऊपर जो तनाव होता है वो उस बिंदु की ऊंचाई क्या क्या किसके समानुपाती होता है, उस ऊंचाई के समानुपाती बोल दो, या फिर ऑर्डिनेट के समानुपाती बोल दो। ये y तभी होगा जब क्या होगा, ये x एक्सिस होगा, क्या होगा, x एक्सिस होगा, ठीक है। ऑर्डिनेट कहां से मापते हैं अपन, मूल बिंदु से मानते हैं, या फिर x एक्सिस से मानते हैं, या फिर नियता से मानते हैं। और अपन को पता है कि जो कैटेनरी की जो नियता होती है वो कौन होती है, x एक्सिस होती है। इसका मतलब कि ये जो लटके हुए जो भाग हैं, ठीक है, कैटेनरी के जो मुक्त ये जो भाग है वो कहाँ पे टच करेंगे, वो कहाँ टच करेंगे अपन को, कैटेनरी की नियता के ऊपर। क्यों टच करेंगे, क्योंकि अपन को ये पता है कि कैटेनरी के किसी भी बिंदु के ऊपर जो तनाव होता है वो उस बिंदु के y निर्देशांक बोल दो, या उसके ऑर्डिनेट बोल दो, या फिर उस कोटि के समानुपाती होता है। तो दिए गए क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, कैटेनरी की नियता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, कैटेनरी y बराबर c cos हाइपरबोलिक x अपॉन c की वक्रता किसके समानुपाती होती है, ठीक है, वक्रता के लिए पूछा है। देखो आप एक रिजल्ट जानते होंगे कि ds अपॉन डी साई ये क्या होता है, ये रो होता है, ठीक है ना, क्या होता है, वक्रता त्रिज्या होती है, ठीक है। देखो आप अभी आपने देखा है कि s बराबर c tan साई, तो यहां पर देखो ds अपॉन डी साई करो, ds अपॉन डी साई, तो tan साई का कितना होता है, sec स्क्वायर साई, ठीक है, क्या होता है,
सेक स्क्वायर साई। अब y बराबर अभी आपने निकाला है कि जो y का जो प्राचलिक जो फॉर्म होता है, कैटेनरी का जो प्राचलिक जो फॉर्म होता है, जो पैरामेट्रिक जो फॉर्म होता है, वो इसमें y कितना होता है, y इक्वल टू सी सेक साई। तो सेक साई का मान निकाल लो, यहां से कितना हो गया, y बटे सी। कितना हो गया, y बटे सी हो गया। ठीक है, कितना हो गया, y बटे सी। देखो यहां मान रख दो कि डी एस अपॉन डी साई अपने पास कितना निकल के आया है, सी सेक स्क्वायर साई, और सेक स्क्वायर का मान कितना है, वाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और ये क्या होता है, वक्रता त्रिज्या वाई स्क्वायर अपॉन सी, और वक्रता त्रिज्या का जो उल्टा होता है वो कौन होता है, वक्रता, कितना होता है, सी अपॉन वाई स्क्वायर। तो जो वक्रता है वो किसके समानुपाती होगी, इसकी कोटि के वर्ग के वृत्तक्रम के समानुपाती होगी। ठीक है, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए पूछे तो वाई स्क्वायर के समानुपाती, और किसके लिए पूछा, केवल वक्रता के लिए पूछा है तो किसके समानुपाती होगी, कोटि के वर्ग के व्युत्क्रम के। तो दिए गए क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो कितना हो गया, ऑप्शन नंबर 4। डीएस अपॉन डी साई क्या होता है, रो। कैलकुलस में आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखा होगा कि डीएस अपॉन डी साई कितना निकालता है, रो निकालता है। ठीक है, और रो क्या होता है, वक्रता त्रिज्या। क्वेश्चन अपन को अगेन एक दे रखा है कि सामान्य संकेतों में सामान्य कैटेनरी के लिए कौन सा एक कथन गलत है। ठीक है, तो देखो ये कौन सा होता है, अपन ने देखा था कि जो कार्टेशियन फॉर्म होता है, कार्टेशियन फॉर्म होता है वो कैटेनरी का क्या होता है, y इक्वल टू सी कोस ऑफ हाइपरबोलिक x अपॉन सी। ठीक है, तो देखो इसका मतलब ये तो करेक्ट है। ठीक है, और अपन ने देखा था x और s के बीच में जो संबंध निकाला था। ठीक है, कैसा निकाला था, s और x के बीच में कैसा संबंध निकाला था, s बराबर सी टेन साई, और टेन साई कितना होता है, dy बाई डी एक्स। तो इसका dy बाई डी एक्स करोगे, ठीक है, इसका जो dy बाई डी एक्स करोगे वो कितना आएगा, साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी, और dy बाई डी एक्स वो किसके बराबर होता है, टेन साई के बराबर। तो s अपॉन सी बराबर टेन साई, और वो किसके बराबर होता है, dy बाई अपॉन डी एक्स के बराबर होता है। और dy बाई डी एक्स का मान रखोगे तो क्या आएगा, s अपॉन सी साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी। तो s और x के बीच में जो साइन का जो संबंध था वो कौन सा था, c साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी। तो ये अपने पास ये भी करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट वाले को देखो। ठीक है, ये क्या था, अभी अपन ने देखा था कि x, y और s के बीच में जो संबंध होता है वो क्या होता है, y प्लस एस ई की पावर x अपॉन सी। ये अपने पास क्या होता है, ये क्या होता है, अपने पास कैसा संबंध है, ये अभी अपन ने देखा था। देखो y और s के बीच में जो संबंध होता है वो किस प्रकार से डिफाइन कर रखा था, ठीक है, देखो एक अपन ने ये देखा था कि x और उसके बीच में संबंध कितना है, s बराबर c log sec साई प्लस टेन साई। ठीक है, एक ये x और किस में संबंध होता है, साई में जो संबंध होता है। ठीक है, तो किस प्रकार से ये पैरामेट्रिक फॉर्म भी एक तरीके से, ठीक है ना, x का। तो देखो एक चीज आप क्या जानते हो कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यहां से कितना हो गया 1। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं अपन। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो देखो यहां से इसको क्या लिख देंगे अपन, x बराबर सी log ऑफ सेक x प्लस क्या कर देंगे अपन, 1 बटा सेक थीटा माइनस सेक साई माइनस टेन साई। ठीक है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो -1, तो x बराबर, और -1 को अपन आगे कर देंगे c log सेक साई माइनस टेन साई, और इसका इधर पक्षांतरण कर दोगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस सी log सेक साई माइनस टेन साई। तो देखो ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। बाकी
देखो ये अपन ने देखा ही था, y इक्वल टू क्या होता है, y इक्वल टू होता है x e की पावर x अपॉन c, ठीक है, c y प्लस एस इक्वल टू c e की पावर x अपॉन c। तो ये अपने पास ये करेक्ट इनकरेक्ट है, ठीक है। तो अपने पास कौन सा हो जाएगा, ठीक है ना, कौन सा एक कथन गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है साधारण कैटेगरी के लिए कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। y इक्वल टू सी सेक साई नेज समीकरण होता है ना, नेज समीकरण कौन सा होता है, ठीक है, नेज समीकरण कौन सा होता है, s इक्वल टू सी टेन साई। दूसरा ये तो गलत हो गया, ठीक है। y इक्वल टू सी टेन साई एक प्राचलिक समीकरण है, नहीं, प्राचलिक समीकरण में कौन कौन से थे, x बराबर सी लोग सेक साई प्लस टेन साई, और y इक्वल टू क्या था, सी सेक साई, ठीक है। ये कौन सा था, प्राचलिक फॉर्म था, यहाँ पे 10 दे रखा है, इसका मतलब ये भी गलत है, ठीक है। और ये अपन को पता है कि ये कौन सा फॉर्म होता है, कार्तीय फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसका मतलब कौन सा केवल कथन सत्य होगा इसके लिए, ऑप्शन नंबर थर्ड सी होगा। यदि एक भारी डोरी दो खूंटियों के ऊपर इस प्रकार लटकी है तो उसके दोनों सिरे, वही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो क्या आएगा इसका उत्तर, कैटेनरी की नियता के ऊपर, जो भी मैंने अभी आपको करवाया है, ठीक है। आगे देखो, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या दे रखा है आपको, निम्न समीकरणों में से कैटेनरी का कार्तीय समीकरण कौन सा होता है। तो ठीक है, तो आपको वो जो इक्वेशंस है उनको याद रखना है, ठीक है ना। कार्तीय जो समीकरण होता है, कार्टेशियन जो फॉर्म होता है, y और x के अंदर संबंध होता है, वो कैसे होता है, y इक्वल टू सी कोस हाइपरबोलिक x अपॉन सी। ये तो कौन सा था, नेज समीकरण था, ठीक है ना। और ये क्या था, s और x के बीच में संबंध था, ऐसा कोई संबंध है नहीं, ठीक है। तो अपने पास उसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, केवल y इक्वल टू सी कोस हाइपरबोलिक x अपॉन सी। इस प्रकार जो अपने पास क्वेश्चन जो आए हुए थे, ठीक है ना, वो कॉमन कैटेगरी से संबंधित जो भी प्रश्न थे उनको अपन ने देखा, और इनकी जो कुछ छोटे मोटी अपन ने थ्योरी बताई है उनको आप एक बार डायरेक्ट लर्न कर लें, ठीक है। और अगर आपको उसका डेरिवेशन चाहिए तो हम आपको एक वीडियो और प्रोवाइड करा देंगे। आप वेदांग मैथ्स अकेडमी के जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर आप हमको अपडेट कर देना कि हमको एक ये वीडियो चाहिए इसका डेरिवेशन का। और आगे के वीडियोस देखने के लिए लगातार वेदांग मैथ्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल से बने रहे। आगे जो भी वीडियोस आती रहेंगी, इसका पार्ट 2 आना बाकी है अभी, ठीक है। उनसे संबंधित जो भी छोटे मोटे प्रश्न हो रहे हैं उनको अपन वो डील करने वाले, ठीक है। तो थैंक यू।